यहाँ पर पढ़ेंगे इस क्लास में कि राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का विस्तार भारत के मानचित्र में और संपूर्ण ग्लोब में ये स्थिति देखी जाएगी कि किस आधार पर हम ये मानते हैं कि राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार है वो किस आधार पर तय होता है, और राजस्थान की स्थिति भारत के मानचित्र में और ग्लोब में कहां पर स्थिति बनती है, कौन से गोलार्ध में स्थिति बनती है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसी आधार पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो हम ग्लोब में यहीं से शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री से 0 डिग्री यह है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री से 0 डिग्री यहां पर है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5। यहां पर है 66.5, 66 डिग्री आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त रेखा यह है 66.5। और यहां पर ध्रुव है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध का ये ध्रुव बनता है जो 90 डिग्री बनता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध की जो ये अक्षांश रेखा बनती है इसका नाम है मकर रेखा, मकर रेखा। इसके बाद में 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में यह अंटार्कटिका वर्त, अंटार्कटिका वृत्त। और यहां पर है 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव। ये जो रेखा है वो तो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम खिंच जाती है। पूर्व से पश्चिम जो 0 डिग्री से 0 डिग्री जो रेखा है ये रेखा पूर्ण वर्ताकार है, पूर्ण वर्ताकार है। अब जैसे जैसे हम दूरों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इनकी जो औसत दूरी होती है, दो प्रकार की दूरियां देखो, औसत दूरी यानी दो अक्षांशों के बीच में जो औसत दूरी है वो आती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। लेकिन देखो इनकी दो शर्तें हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी होती है 110 किलोमीटर और दूरी पर यहां पर है इसकी 111.7 किलोमीटर, 111.7 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि दूरों भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरों की तरफ जाते हैं तो इन अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है दूरी, इसके पीछे कारण कौन सा है कि ये दूरी क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए कि ये पृथ्वी है वो पूर्ण गोलाकार नहीं है, पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है। ये पृथ्वी देखो बीच में जो भूमध्य रेखा है यहां से ये उभरी हुई है, यहां से तो उभरी हुई है, और यहां से दूरों की तरफ जाते हैं तो यहां पर ये चपटी है। इसी कारण यानी यहां पर उभरी हुई होने के कारण और दूरों पर चपटी होने के कारण ही इन अक्षांश रेखाओं के बीच में ये दूरी का अंतर बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं। देखो
0 डिग्री से 0 डिग्री विश्व यामोत रेखा। देशांतर रेखाओं की हमेशा स्थिति बनती है वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध यानी उत्तर से दक्षिण ही ये रेखाएं खिंच जाती है। ये रेखाएं देखो अर्धवर्ताकार, अर्धवृत्ताकार खिंच जाती है। लेकिन जब दो देशांतर रेखा आपस में मिल जाती है तो एक पूर्ण वर्ताकार खंड बन जाता है यहाँ पर। यानी जब दो देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है तो पूर्ण वर्ताकार खंड बन जाता है। अब इनके बीच की दूरी की अगर बात करते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इसमें जो 0 डिग्री से 0 डिग्री जो रेखा है इसको विश्व यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस रेखा के पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, यहाँ पर दो गोलार्ध बने, देखो जो ये रेखा है बीचों बीच, इस रेखा के पूर्वी खंड में एक गोलार्ध बन रहा है, ये गोलार्ध बन रहा है पश्चिमी खंड में, इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसमें भी दो गोलार्ध बन रहे हैं, ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखो कि देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी का स्तर कितना है। जैसे जैसे देशांतर रेखाओं का जो भाग है वो ऊपर की तरफ जाता है तो ये श्रृंखला हो जाता है और दूरों पर जाकर के एक बिंदु के रूप में ये मिल जाते हैं, दोनों तरफ से एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। लेकिन जो अक्षांश रेखा है उसकी 111 किलोमीटर औसत दूरी आती है। भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी है वो 110 किलोमीटर आती है, दूरों पर इसकी दूरी है वो 111.7 किलोमीटर आती है। तो ये कॉम्पिटिशन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से दूरों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा में वृद्धि होती है या वो घटती है, सामान्य दर से वृद्धि होती है या धीमी गति से वृद्धि होती है या तेज गति से वृद्धि होती है। तो धीमी गति से वृद्धि होती है, कहने का मतलब हाँ वर्धित होती है लेकिन काफी कम स्थिति में ही इसकी वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ पर 110 है और यहाँ पर 11.7 की स्थिति, 111.7 किलोमीटर की स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करेंगे कि इस ग्लोब में भारत की स्थिति सबसे पहले, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर, और उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति कहां पर बनती है, क्योंकि टॉपिक भी ये बन रहा है कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी ये अक्षांशीय विस्तार है वो भारत का है। इसी प्रकार हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये खंड बनता है देशांतरीय भाग। यानी भारत की भौगोलिक स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय भाग और भारत का देशांतरीय भाग, इस अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम ये पता कर पाएंगे कि भारत की स्थिति इस ग्लोब में कहां पर बन रही है, कौन से गोलार्ध में बन रही है। यानी अगर अक्षांश रेखा की तरफ से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिण गोलार्ध में है। जो विश्व यामोत्तर रेखा है इसमें भी दो गोलार्ध बन रहे हैं, इसमें दो गोलार्ध में एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर देखो गोलार्धों की स्थिति कितनी बन गई, 1 2 3 4, 4 खंड बन रहे हैं। इन चारों खंडों में देखा जाएगा कि भारत की स्थिति वो कहां पर बनती है। चलो देखें 8 डिग्री 4 मिनट से, यहां पर 0 है, यहां पर 23 है, तो यहां पर मानते हैं 8 डिग्री। चलो डॉट डॉट करके रेखा खींचते हैं यहां से 8 डिग्री। इसके बाद है 37 डिग्री 6 मिनट, 23 के ऊपर 37, यहां पर हो गई 37 डिग्री 6 मिनट, यहां पर हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखो, अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब हमें कौन से गोलार्ध में देखना है
कि जो 0 डिग्री रेखा है इसके कौन से गोलार्ध में स्थिति देखनी है, यहां से पता चल रहा है पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब हम पूर्वी गोलार्ध में देखेंगे। यहाँ पर हमने जो अक्षांशीय भाग देखा, तो ये इस खंड में क्यों देखा, इस खंड में क्यों नहीं देखा, इस खंड में क्यों नहीं देखा, इस खंड में क्यों नहीं देखा, ये इसलिए नहीं देखा कि उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांश का भाग बन रहा है उत्तर में। अब ये यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि देशांतरी भाग में कौन से गोलार्ध में स्थिति बन रही है, इस तरह बन रही है या इस तरह बन रही है। तो यहां से पता चल रहा है कि इसकी स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में बन रही है, पूर्वी गोलार्ध में बन रही है। अब पूर्वी गोलार्ध में देखो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में देखो यहां से 0 डिग्री और यहां पर आती है 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहां से हम मान ले यहां पर है 68 डिग्री 7 मिनट, यहां से एक रेखा लेते हैं हम इस प्रकार। उसके बाद है 97 डिग्री 25 मिनट, तो यहां पर हम लेते हैं 97 डिग्री यहां पर। अब ये जो कॉलम बना है यहां पर, ये कॉलम बना है भारत की भौगोलिक स्थिति का। यहां पर कौन सा देश बना है, भारत देश बना है। अब इस भारत की भूमि में हमें देखना है राजस्थान की स्थिति कहां पर बनती है। तो राजस्थान की स्थिति देखने के लिए यहाँ पर राजस्थान का अक्षांशीय और राजस्थान का देशांतरी विस्तार हमें पता होना चाहिए। तो देखो राजस्थान का अक्षांशीय और राजस्थान का देशांतरी विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद देखो यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसके बाद 69 डिग्री 30 मिनट से 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का बनता है देशांतरी विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरी विस्तार, यानी किसी भी नगर, किसी भी शहर, किसी भी देश की स्थिति पता करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा उसके बारे में पता होना आवश्यक है। तभी जाकर के हम उस देश, उस राज्य के बारे में, उस नगर के बारे में पता कर पाएंगे कि वो ग्लोब में यानी विश्व मानचित्र में कहां पर उसकी स्थिति बन रही है। अब राजस्थान की स्थिति में देखा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, देखो यहां पर 23 23 है, 23 3 का मतलब यहां पर स्थिति बन रही है, यहां पर स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट, यहां से डॉट डॉट लेते हैं हम। देखो ये देखिए, अब उसके बाद है 30 डिग्री 12, यानी इसी गोलार्ध में स्थिति बनेगी 30 डिग्री 12, तो यहां पर 37 है, तो यहां पर लेते हैं 30 डिग्री 12 मिनट, यहां से हम डॉट डॉट लेते हैं, ये ले लिया। अब हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरी विस्तार की। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखो यहां पर 69 यानी 68 के बाद में 69 आ रहा है, तो 69 डिग्री यहां से हम डॉट डॉट लेते हैं, ये बात बन गया। उसके बाद 78 डिग्री 17 मिनट, लेकिन यहां पर जो भाग बना वो 97 डिग्री बना था, तो 78 डिग्री लेना है, तो 78 का मतलब यहां पर बनेगी स्थिति यहां पर। अब देखो ये जो कॉलम बना है यहां पर जो कॉलम बना है वो कौन से राज्य की स्थिति बनी है, वो बनी है राजस्थान की। यहाँ पर स्थिति राजस्थान की बनी है। तो कहने का मतलब हमने ग्लोब में यहाँ पर देखा है कि राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का
विस्तार। अब विस्तार में हम देखेंगे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई, यहां पर हमने ये पता कर लिया कि राजस्थान की स्थिति कहां पर है। राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। यहां पर हम ये लिख सकते हैं उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध में भारत की स्थिति बनती है। और भारत के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में अगर देखा जाए, भारत में राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो यहां पर भी पूछा जा सकता है, और ये स्थिति बनती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यानी भारत के मानचित्र में तो राजस्थान की स्थिति बनती है वो उत्तर पश्चिम बनती है, और विश्व यानी पूरे संसार में, ग्लोब में देखा जाए, ग्लोब में ये स्थिति बनती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसी खंड में भारत की स्थिति, और राजस्थान के उत्तरी, सॉरी, भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में यहाँ पर राजस्थान की स्थिति बन रही है। अब देखो नेक्स्ट, इसी में विस्तार का भाग। अब राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार यहां पर हम देखेंगे। स्थिति एवं विस्तार के बारे में, तो ये राजस्थान का है उत्तरी भाग, उत्तर, ये राजस्थान का दक्षिण भाग, ये राजस्थान का पूर्वी भाग, और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। अब सबसे पहले राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार से बनती है। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। या तो राजस्थान की स्थिति बनती है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या राजस्थान की स्थिति बनती है पतंगाकार। यानी हम ये दोनों स्थितियां साथ में ले सकते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार की बन रही है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार के रूप में बन रही है। देखो, अब देखो, इस पतंगाकार की स्थिति में उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई आती है, उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व राजस्थान की चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई का खंड बनता है। और यहां से 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा, देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है। तो कहने का मतलब है इस कर्क रेखा के राजस्थान में ज्यादातर जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। यहां पर जो भाग बनता है, एक तो बनता है कुछ भाग डूंगरपुर, और यहां पर बनता है ये बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के बीचों बीच और डूंगरपुर की कुछ सीमा होती है बांसवाड़ा। अब देखो, अब हम बात करते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई। तो उत्तरी कोने में चलते हैं तो कोणा गांव, उत्तरी कोने में कोणा गांव, यह है श्री गंगानगर का कोणा गांव, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ये कौन से अक्षांश पर आता है, यहां पर ये अक्षांश का भाग, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग है, और ये कहां पर आता है, यह यानी जो सबसे उत्तर में जो स्थिति बनती है वो आती है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश पर इसकी स्थिति बनती है। किस, कौन सा स्थान है सबसे उत्तर में राजस्थान का, वो है कोणागांव, श्री गंगानगर। अब दक्षिण में देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो इसकी स्थिति बनती है 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री
3 मिनट पर कौन सा गांव आता है, कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा शहर आता है? तो यहां पर आता है देखो जिला बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़, कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़। और तहसील कुशलगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंड, बोरकुंड। इस बोरकुंड नगर की सीमा सबसे दक्षिण में लगती है राजस्थान की, और वो कहां पर लगती है, कौन से अक्षांश पर लगती है? वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यहाँ पर हम दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग ही बना हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में बोरकुंड यानी कुंड बनाया और उस कुंड से कुशल हो गए। क्यों कुशल हो गए? क्योंकि वहां पर बांस की पेड़ ज्यादा लगाए गए। तो याद रखने के लिए यहाँ पर स्थिति बनती है कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील में, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड नामक गांव में, जहां पर दक्षिणी शिला लगता है राजस्थान का। ये तो बात हो गई उत्तर से दक्षिण राजस्थान की। अब बात करते हैं राजस्थान के पूर्व भाग और राजस्थान का पश्चिमी भाग। इनकी सीमा में देखा जाए तो यहां पर स्थिति बनती है धौलपुर जिला, जिला धौलपुर, तहसील राजगढ़, इनकी तहसील बनती है वो राजगढ़ बनती है। अब यहां पर कौन सा ग्राम है? शिलाना, शिलाना। कौन सा गांव है? शिलाना नामक ग्राम राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। राजस्थान में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम सूर्य उदय, सूर्य उदय कहां पर होता है? धौलपुर जिले में होता है। और कौन से गांव में होता है? शिलाना नामक ग्राम में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और सबसे पहले सूर्य उदय यहां पर होता है। सबसे पहले सूर्य अस्त राजस्थान में है, वो भी कहां पर होता है? वो भी यहीं पर होता है, शिलाना नामक गांव जो धौलपुर जिले में आता है। और ये जो भाग बनता है वो कौन सी देशांतर पर बन रहा है? यानी ये भाग राजस्थान का कौन सी देशांतर पर है? ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर, इस पर बन रहा है। अब देखो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यहां पर जो शिला लगता है, सबसे पश्चिमी बिंदु जो शिला लगता है वो कहां पर लगता है? जैसलमेर में, जिला जैसलमेर, जिला जैसलमेर। यहां की जो तहसील बनती है वो बनती है सम। कौन सी तहसील है? सम तहसील। सम तहसील का गांव है कटरा, कटरा गांव। यानी राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो गांव है वो कौन सा है? कटरा गांव है। और ये कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है? सॉरी, कौन सी देशांतर रेखा पर स्थित है? तो यहाँ की देशांतर रेखा बनती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यहाँ पर याद रखना आपको, देशांतर का भाग राजस्थान का पश्चिमी भाग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी देशांतर ही दर्शाना है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से 0 डिग्री जो देशांतर यामोद रेखा, इससे राजस्थान की स्थिति कहां पर बन रही है? पूर्वी गोलार्ध में बन रही है। इसलिए यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ही दर्शाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि राजस्थान का पश्चिमी भाग जो जैसलमेर जिले में सम तहसील में, और कौन सा गांव है? कटरा गांव। यहाँ पर सूर्य सबसे अंत में उदय होता है और सबसे अंत में ही यहाँ पर अस्त होता है। तो राजस्थान की स्थितियां विस्तार में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की सीमाएं, जो राजस्थान की परिसीमा लगती है वो कितने राज्यों से लगती है, कितने देशों से लगती है, इसलिए सीमा की लंबाई कितनी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब तक अगर आपने ये इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? उसके बाद ही आपके पास जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।